इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैटरेक्ट सर्जरी के पैकेजेस एंड उनकी कॉस्ट। कैटरेक्ट सर्जरी के जो पैकेज होते हैं वो मेनली दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट, कैटरेक्ट सर्जरी की टेक्निक। सेकेंड, उसमें पढ़ने वाले लेंस के बारे में यानी आई। सब इस वीडियो में हम बात करेंगे कैटरेक्ट सर्जरी की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, उनमें क्या क्या फर्क होता है एंड इसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट होती है। सेकेंडली हम बात करेंगे लेंसेज के बारे में, वो कितने टाइप से होते हैं, उनकी क्या कॉस्ट पड़ती है, उनमें क्या क्या फर्क होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैटरेक्ट सर्जरी की टेक्निक्स से। कैटरेक्ट सर्जरी की आजकल 3 मेन टेक्निक्स फॉलो होती हैं। फर्स्ट, फेकोइमल्सिफिकेशन। सेकेंड, माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी या MICS। थर्ड, रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी। इनमें से फेकोइमल्सिफिकेशन सबसे कॉमन करे जाने वाली आजकल मिनिमम स्टैंडर्ड सर्जरी है, जिसमें कोई टाँके नहीं आते, कोई स्टिचेस नहीं आते, कोई इंजेक्शन नहीं लगता। 10 से 15 मिनट में सर्जरी हो जाती है एंड इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि फेकोइमल्सिफिकेशन के स्टेप्स क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले एक इंसिजन लगाया जाता है लगभग 3.5 mm का। उसके बाद एक अल्ट्रासोनिक मशीन आपके अंदर एंटर की जाती है। इस अल्ट्रासोनिक मशीन से जो कैटरेक्ट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है एंड साथ में उसको वैक्यूम से खींच लिया जाता है। जब कैटरेक्ट बाहर निकल जाता है तो आँख के अंदर जो लेंस की थैली है उसमें एक आर्टिफिशियल लेंस या IOL इंट्राऑक्यूलर लेंस आपके अंदर डाल देते हैं। तो क्योंकि आपका लेंस क्लियर हो जाता है तो जो इमेज हमारी बनती है वो क्लियर आती है, हमारी नज़र साफ हो जाती है। सेकेंडली मैं बात करूँगी MICS सर्जरी या माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी से। माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी का मतलब है जिसका इंसिजन बहुत छोटा है। तो इस सर्जरी में फेकोइमल्सिफिकेशन के कंपैरिजन में जो 3.5 mm का कट था वो 2 mm से भी कम का कट हो जाता है। उसी 2 mm के कट से सारे स्टेप्स किए जाते हैं एंड इसमें खास तरह का लेंस यूज किया जाता है जो इतना फ्लेक्सिबल होता है कि इतना छोटे कट से अंदर जा सकता है। थर्डली एंड फाइनली रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी। रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी आजकल जेप्टो टेक्निक या फेंटो टेक्निक द्वारा की जाती है। इसमें जो स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स हैं, इंसिजन बनाने का, कट बनाने का, लेंस को तोड़ने का, ये कुछ स्टेप्स रोबोटिक लेजर मशीन द्वारा किए जाते हैं। तो आइए अब नजर डालते हैं इनकी कॉस्ट। फेकोइमल्सिफिकेशन सर्जरी 10,000 से शुरू होकर 20-25 हज़ार तक होती है। MICS सर्जरी की स्टार्टिंग कॉस्ट 50,000 होती है एंड अगर आप नेक्स्ट MICS लेंस लगवाते हैं तो 45,000 तक आपकी सर्जरी हो जाएगी। रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी की कॉस्ट 50,000 से स्टार्ट होती है। आइए अब बात करते हैं लेंस की या IOL की। IOL मेनली 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट, मोनोफोकल लेंसेज। सेकेंड, मल्टीफोकल लेंसेज। थर्ड, कोरियल लेंसेज। सबसे पहले बात करते हैं मोनोफोकल लेंसेज। मोनो मतलब एक, फोकल मतलब फोकस, यानी कि जो लेंस सिर्फ एक ही फोकस है। मोनोफोकल लेंसेज से हमारी दूर की नज़र बिल्कुल साफ हो जाती है। नज़दीक का कुछ भी काम करना हो, फोन देखना हो, कंप्यूटर देखना हो या कोई लिखा पढ़े का काम करना हो, हर चीज़ के लिए आपको चश्मे की जरूरत है। सेकेंड कैटेगरी आती है मल्टीफोकल लेंसेज की। जैसा कि इनका नाम बताता है, ये अलग अलग फोकसेस देते हैं, यानी कि ये दूर की भी नज़र साफ कर देते हैं, नज़दीक की भी नज़र साफ कर देते हैं। इनमें आपको 95 से 98% कामों के लिए चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 1-2% कामों के लिए, जैसे सुई में धागा डालने के लिए, स्कोर देखने के लिए आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये लेंसेज हमें चश्मे से छुटकारा देते हैं। पर जैसा कि कहते हैं कि हर अच्छी चीज़ के साथ कोई ना कोई बुराई भी होती है, तो इन लेंसेज के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। इनमें हैलोस एंड ग्लेयर की प्रॉब्लम आती है। हैलोस का मतलब होता है कि सफेद लाइट के चारों तरफ रंग बिरंगे छल्ले दिखना। ग्लेयर का मतलब होता है तेज रोशनी फैलती है। तो इनमें ये प्रॉब्लम कई बार आती है, वक्त के साथ अधिकतर ये सेटल हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम इनके साथ आती है डिक्रीज कंट्रास्ट। इसका मतलब रंग थोड़े से फीके दिखते हैं। पर चश्मे से छुटकारा पाने के लिए ये बहुत छोटे छोटे कीमतें हैं जो एक घरेलू आदमी या औरत के लिए
आपको चश्मे से भी छुटकारा देगा। तीसरा मैं आती हूँ ट्राइफोकल। ट्राइफोकल मतलब 3। अभी तीसरा काम क्या हो सकता है? तीसरा काम है कंप्यूटर का। जैसा कि आप जानते हैं आजकल की जनरेशन में हमारे लिए कंप्यूटर भी एक नेसेसिटी है एंड हमारा मेजॉरिटी काम कंप्यूटर में होता है। सो ट्राइफोकल लेंस हमें कंप्यूटर विजन की देती है। ये हमारी दूर की नज़र, नज़दीक की नज़र एंड कंप्यूटर यानी कि बीच की नज़र भी साफ कर देती है। साथ ही में इनके साथ 2 तरह के एडवांटेजेस और है। इनमें हैलोज एंड ग्लेयर्स भी नहीं होते, इनमें एकदम फीके भी नहीं होते। तो ट्राइफोकल लेंस एक नियर परफेक्ट लेंस है एंड ये सबसे लेटेस्ट लेंस है। इसके अलावा एक और मॉडिफिकेशन आते हैं मल्टीफोकल लेंसेज की, जिसको कहते हैं EDOF लेंस यानी कि एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस। एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस का मतलब है इसमें हमें दूर की नज़र साफ हो जाती है और कंप्यूटर की नज़र साफ हो जाती है। नज़दीक के लिए आपको चश्मे की जरूरत पड़ेगी, पर इस लेंस में हमें HD क्वालिटी विजन मिलता है। तो कुछ लोग जो बिल्कुल परफेक्ट विजन चाहते हैं वो एक आंख में ट्राइफोकल लगवाते हैं, दूसरी आंख में EDOF लेंसेज लगवाते हैं। लास्ट की बात करते हैं टोरिक लेंसेज। किन्हीं लोगों की काली पुतली बिल्कुल गोल ना होने की वजह से उनकी सिलेंड्रिकल पावर आती है। ऐसे पेशेंट थोड़ा सा जिस्ट मिल गया। सो बेसिकली कैटरेक्ट के बारे में हमें बस 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक, कौन सी टाइप की सर्जरी करी जा रही है। सेकेंड, लेंस कौन सा डाला जा रहा है। दोनों पे ही कॉस्ट भी डिपेंड करेगी, सर्जरी का रिजल्ट भी डिपेंड करेगा। तो जो टाइप पे आती हूँ मैं, सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन टाइप आजकल दिल्ली में हर कोई करता है वो फेको एमल्सिफिकेशन है, जिसमें 3.2 mm का छोटा सा कट लगता है। आजकल कोई हम इंजेक्शन नहीं लगाते, कोई पट्टी नहीं लगाते, बस दवाई डालते हैं, सर्जरी करते हैं। 10 मिनट की सर्जरी होती है, अगले पेशेंट हाथ के हाथ घर जाता है, अगले दिन से उनको दिखने लग जाता है। दवाइयाँ वगैरह डालनी होती है उन्हें 1 महीना। सो फेको एमल्सिफिकेशन मिनिमम पॉसिबल सर्जरी है, मिनिमम स्टैंडर्ड सर्जरी है, बट एट द सेम टाइम अगर किसी का मोतिया पक गया है तो कई बार वो फेको एमल्सिफिकेशन से नहीं उठ पाता। तो आप लोगों को ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को गाइड कीजिए कि मोतिये को पकाए ना, सही टाइम पे सर्जरी करवाएं। अगर कोई पेशेंट और अच्छी टेक्निक चाहता है तो माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी होती है, जिसमें सब कुछ फेको एमल्सिफिकेशन की तरह होता है, बस कट 1.8 mm का रह जाता है, बिकॉज इसमें अलग तरीके का स्पेशल लेंस आता है जो बहुत पेन की रिफिल की तरह फोल्ड होकर लेंस आँख के अंदर चला जाता है। सो इसके रिजल्ट और अच्छे होते हैं, इसकी रिकवरी और अच्छी होती है। लास्ट है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी में जो कुछ स्टेप्स हैं कैटरेक्ट को तोड़ने के, इंसिजन बनाने के, वो सब लेजर से होते हैं। तो फिर अगेन एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है, अगेन हीलिंग टाइम कम हो जाता है। सो फेको एमल्सिफिकेशन इज द मिनिमम स्टैंडर्ड, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैच्योर कैटरेक्ट ना हो, ताकि हम आसानी से फेको एमल्सिफिकेशन कर सकें। सेकेंड आ जाते हैं लेंसेज पे, जो आपसे शायद आपके पेशेंट्स बहुत पूछते होंगे कि कौन सा लेंस डलवाएं। तो मोनोफोकल एक स्टैंडर्ड है जो सबके ही हम डालते हैं, जिससे दूर की नज़र काफ़ी कुछ साफ हो जाती है, बट नज़दीक का चश्मा लगता है। बट जिन लोगों को सिलेंड्रिकल पावर है उनके लिए मोनोफोकल लेंस सही नहीं रहते, उनके लिए टोरिक लेंसेज होते हैं। जैसे हम टोरिक चश्मे बनवाते हैं वैसे टोरिक लेंसेज होते हैं, ताकि उनका वो सिलेंड्रिकल पार्ट भी ठीक हो जाए। तो अगर पेशेंट टोरिक लेंस डलवाता है तो उसका दूर का नंबर ठीक हो जाता है, नज़दीक का उसको चश्मा लगाना पड़ता है। आजकल काफ़ी सारे पेशेंट्स आपके ये कहते हैं कि भाई हम चश्मा ही हट जाए हमेशा के लिए। तो इसमें 2 तरह के लेंसेज होते हैं, एक है मल्टीफोकल, एक जो सबसे लेटेस्ट कैटेगरी ऑफ लेंस है वो है EDOF, मतलब एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। जो मल्टीफोकल लेंसेज है उसमें भी 2 हैं, बाइफोकल और ट्राइफोकल। बाइफोकल मतलब दूर और नज़दीक, ट्राइफोकल मतलब दूर, बीच का और नज़दीक, ठीक है। सो बाइफोकल एंड ट्राइफोकल अभी मैं अगर 1 साल पहले की बात करूँ तो बहुत अच्छे चल रहे थे, बट इनमें कुछ 10 में से 1 पेशेंट को परेशानी होती है। इसमें रिंग्स होती है बहुत सारी लेंसेज में अलग अलग पावर की, तो उन रिंग्स की वजह से जब पेशेंट ड्राइव करता है, तेज लाइट में जाता है, तो उनको वो ग्लेयर फील होता है, चौंध लगता है या रोशनी कम लगती है।
कॉस्ट 35,000 से शुरू होती है, बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ होने के बाद चश्मा भी उतर गया बट पेशेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वो कह रहा है मुझे धूप में जाने से बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे अंधेरे में बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो अब जो लेटेस्ट लोग सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स प्रेफर कर रहे हैं लेंस, वो है ईटॉफ लेंसेज। ईटॉफ मोनोफोकल की तरह काम करते हैं, उनमें कोई रिंग्स नहीं होती, कुछ नहीं होता, आपको दूर का साफ दिखता है, बीच का भी साफ दिखता है, बस नज़दीक का बारीक अक्षर के लिए। जैसे अगर हम नॉर्मल किसी का नंबर 50 साल की उम्र में देते हैं तो 2-2.5 नंबर तक हमें देना पड़ता है उनको, तो ईटॉफ लेंसेज में जो ये नंबर रह जाता है वो 1 के करीब रह जाता है। बेसिकली बस बारीक अक्षर के लिए चश्मा चाहिए होगा, दूर का, बीच का, बारीक मतलब जो आपका फ़ोन का नंबर आ रहा है, फ़ोन के टेक्स्ट है, ये सब आपको बिना चश्मे के दिख जाएंगे। बहुत बस 2-4% काम के लिए आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी। इनमें कोई हैलोज नहीं होते, कोई ग्लेयर नहीं होता, तो ये लेंस बेस्ट आजकल कंसिडर हो रहे हैं बिकॉज इनका सेटिस्फैक्शन रेट बहुत अच्छा है, इनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? पूछना चाहते हैं? I would request कोई hesitate ना करे, कोई भी क्वेश्चन है तो मैम ने जैसे बताया कि ईटॉफ लेंसेज आजकल ज़्यादा इन है और बहुत अच्छे इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसकी कॉस्टिंग क्या है? ईटॉफ लेंसेज में भी देखो, अब हर कंपनी के लेंसेज आते हैं, तो सबसे लोवेस्ट में स्टार्ट करूँ तो मैग्निफिशेंट नाम से लेंस आता है, केयर ग्रुप का, इंडियन है ये। इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे, इसका पैकेज अंदाजे से 40,000 से शुरू होता है। फिर अगर पेशेंट कहते हैं इम्पोर्टेड में ही जाना है तो आई हैंड्स लेंस है जॉनसन जॉनसन का, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एवरी सेकंड पेशेंट हमसे यही डलवाता है जॉनसन जॉनसन, कि पेशेंट को इम्पोर्टेड भी हो जाता है और उसके बजट में भी इसका 45,000 तक सर्जरी हो जाती है। आजकल एक और लेंस बहुत पॉपुलर है पर वो एक्सपेंसिव कैटेगरी में आ जाता है, विविटी लेंस, आपने सुना भी होगा, अल्कॉन का लेंस है ये विविटी लेंस। इसकी कॉस्टिंग बट सीधा 1 लाख तक जाती है। बट अगर मैं आई हैंड्स और विविटी को कंपैरिजन आपको दूँ मोटा मोटा, क्योंकि डबल कॉस्ट है, तो आई हैंड्स में आपको 1 नंबर, 1.25 नंबर, 1.5 नंबर का चश्मा नज़दीक का देना पड़ेगा। विविटी लेंस में वो आधा रह जाएगा, और जब दोनों आंखों की सर्जरी हो जाएगी तो मोस्टली ऐसा होता है कि पेशेंट को चश्मे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो उसके रिजल्ट और कुछ मतलब जो बिल्कुल परफेक्शन चाहते हैं तो उनके लिए विविटी लेंस बहुत अच्छा है। मैम आप सजेस्ट करेंगे कि जैसे मान लीजिए वन आई में कैटरेक्ट है, अदर आई में मतलब पेशेंट को हो सकता है 1 साल 2 साल के लिए ज़रूरत ही ना पड़े, ईटॉफ लेंसेज इज गुड फॉर एवरीथिंग। जैसे एक पॉइंट में बोलना भूल गई, जब मल्टीफोकल और ट्राइफोकल लेंस डालते थे तो इनमें क्योंकि हैलोज एंड ग्लेयर की प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है, इसलिए कोई भी किसी पेशेंट को काला मोतिया हो, ग्लाकोमा हो, रेटिना की कोई भी बीमारी हो, तो ये सारे लेंसेज मल्टीफोकल ट्राइफोकल लेंसेज बिल्कुल मना करे जाते थे कि मत डलवाएं, क्योंकि ऑलरेडी आंखों की नज़र परफेक्ट नहीं है, फिर और ज़्यादा इम्परफेक्ट हो जाएगी तो पेशेंट को नज़र नहीं आएगा। पर ईटॉफ लेंसेज का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, या आप किसी भी पेशेंट को बिना सोचे बोल सकते हैं। किसी का सिलेंड्रिकल पार होता है तो टोरिक ईटॉफ भी आती है, तो हर तरह की लेंस ऑप्शन अवेलेबल है एंड बहुत अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू मैम। उससे हेलोज नहीं आते। ईडॉफ में ना सेंटर वाला, क्योंकि बस नज़दीक का फोकस करवाना है, नज़दीक की अच्छी, तो सेंटर में वो शेप चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा आगे को लेंस निकल जाता है, कॉन्वेक्सिटी बढ़ जाती है सेंटर से, तो कोई रिंग नहीं होती, बस सेंटर से उसकी शेप आगे से चेंज हो रही होती है, जिसकी वजह से नज़दीक का फोकस अच्छा बन पाता है। तो जैसे ए स्फेरिक बनाते हैं हम डेप्थ पेरिफेरी की साइड, वो हम सेंटर में वो सेंटर में नज़दीक के लिए हम फोकसिंग देते हैं, शेप चेंज करके। थैंक यू। आजकल जो है सभी के पास मेडिक्लेम पॉलिसीज होती है, क्या ये उसमें कवर रहता है? सारी ही जो कैटरेक्ट सर्जरी है इंश्योरेंस में कवर होती है, सारे ही इंश्योरेंस कैटरेक्ट सर्जरीज को कवर करते हैं।
बट पॉलिसी के हिसाब से लिमिट होती है। मोस्टली जो पॉलिसीज़ हैं, अगर नॉर्मल किसी की पॉलिसी है उसमें सिर्फ मोनोफोकल लेंस कवर होते हैं। अगर पेशेंट मतलब 25 से 30 हज़ार तक का सर्जरी कवर होती है। अगर पेशेंट उससे ऊपर की सर्जरी करवाना है 40 हज़ार की 50, तो एक्स्ट्रा अमाउंट पेशेंट को पे करना पड़ता है, जिसकी पॉलिसी बहुत अच्छी होती है। कई बार इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम भी दे देती है, पर कुछ अमाउंट तो 90% अमाउंट तो कवर हो ही जाए एवरी। क्वेश्चन है तो नहीं तो हम दूसरी सर्जरी के ऊपर चलते हैं, लैसिक के ऊपर। तो अब विल गिव अ प्रेजेंटेशन और लैसिक एंड उसके ऊपर भी क्वेश्चन होंगे और उनको हम इनवाइट करेंगे।